शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 1 सितंबर रविवार, आज शिव जयंती है। आज शिव पार्वती मिलन का दिवस है। आज शिव जयंती है और मासिक शिवरात्रि, सोने पर सुहागा। शिव जयंती और मासिक शिवरात्रि, बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है भादो मास। बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है भादो मास का। तो आइए आज विशेष उपाय के बारे में बताएंगे। मासिक शिवरात्रि जो हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। कहते हैं 12 महीने में 12 मासिक शिवरात्रियां आती हैं और 2 बहुत विशेष होती हैं, जैसी कि 2 शिवरात्रि के बारे में आप सभी को पता है। पहला आता है ये सावन के महीने की शिवरात्रि और दूसरा फागुन मास की। तो आज कुछ विशेष उपाय के बारे में बात करेंगे। ये उपाय जो व्यक्ति बीमार है, चाहे बड़ी बीमारी हो चाहे छोटी बीमारी हो, बहुत ही आसान सा उपाय है। अच्छी तरह समझकर तब ये उपाय करना। ये उपाय बहुत ही सटीक है। अब आप कहेंगे ये उपाय सुबह की शाम, तो ये उपाय आप किसी भी समय करिए। सुबह कोशिश कीजिएगा 8 बजे के पहले, और शाम को 6 से 8 के बीच में आप कर लीजिएगा। 5:30 7:30 के बीच में आप ये उपाय अवश्य कर लीजिए। अब किसको करना है? घर के सभी सदस्य स्वयं के लिए करें, बहुत अच्छा। नहीं तो बड़ी माताएं बहनें अपने घर के जो सदस्य बीमार हैं या किसी समस्या, उनके लिए करें। ये पहला उपाय बीमार व्यक्तियों के लिए है जो बहुत ज़्यादा बीमार है, लेकिन पूर्णतः श्रद्धा एवं विश्वास से उस रोगी व्यक्ति से भी कहना है कि आप पूर्णतः श्रद्धा एवं विश्वास से ये औषधि ग्रहण करिए। तो आइए, इसमें क्या चाहिए? जैसे कि 5 लौंग, 5 साबुत लौंग ले लीजिएगा। क्या लेना है आपको? 5 साबुत लौंग फूल वाली लेनी है, टूटी फूटी खंडित नहीं होनी चाहिए। और 1 लोटा जल। 5 हम साबुत लौंग ले लिए ना, 1 लोटा जल। अब मासिक शिवरात्रि है, शिवरात्रि दिन, प्रदोष, शिवरात्रि भगवान के बहुत विशेष दिन माने गए हैं। तो अब मासिक शिवरात्रि है तो उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की आप डाल लीजिए। मासिक शिवरात्रि है तो कुछ बूंदे आपको गंगा जल की डाल लेनी है। गंगा जल की कुछ बूंदे डाल ले। और जो जल भरेंगे आप अपने ही रसोई घर से भरेंगे। कहते हैं जो पीने के पानी, परिंदे, आरो, मटका जो भी आप रखे हैं, स्वच्छ जल, वो 1 कलश ले लीजिए। 1 लोटा मतलब तांबे के लोटे में भर लीजिए और कुछ बूंदे गंगा जल की मिला लीजिए। कहते हैं रसोई घर से जल भरकर शिवलिंग पर समर्पित किया जाए तो कई प्रकार के दोष मिट जाते हैं। तो हम 1 लोटा जल ले लिए और 5 लौंग। बस इस उपाय में 2 ही सामग्री चाहिए और आप शिव मंदिर आ गए। आप ये लेकर शिव मंदिर आ गए। तो हम 5 लौंग लिए हैं, खंडित नहीं है, टूटी फूटी नहीं है। और ये उपाय आप सुबह 8 बजे नहीं कर पा रहे हैं तो 12 बजे तक कर लीजिएगा, 12 बजे के बाद नहीं, और शाम को 4 बजे के बाद, ठीक है। आइए, तो हम जो 5 लौंग ले हैं, 5 लौंग ले लिए हैं ना, तो 5 लौंग इस प्रकार चढ़ाना है। नीलकंठेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। देखिए मैंने लिख दिया है जिससे आप लोग भूले नहीं। नीलकंठेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, ऐसे जिस तरह ये चढ़ा हुआ है, गोल गोल हरा हरा बना है, यहाँ लौंग चढ़ानी है। पहले गणेश जी के स्थान से शुरू करना। नीलकंठेश्वर महादेव का नाम लेते हुए 5 लौंग है तो 5 बार आपको नीलकंठेश्वर महादेव का नाम लेना है। क्या लेंगे? पहले आपको लौंग ही समर्पित करना है, नीलकंठेश्वर महादेव का नाम लेते। और जो व्यक्ति बीमार है मन में उसका नाम लीजिए, गोत्र बोल दीजिए। अब इसके बाद बोलिए हे शिव शंभु। अभी जल नहीं चढ़ाना है। हे शिव शंभु, हे भोलेनाथ, हे शंभु, मैं ये लौंग औषधि के रूप में आप मुझे दीजिए। ये लौंग औषधि के रूप में ले रहा हूँ। मेरे घर में ये व्यक्ति बीमार है, ये औषधि मैं उसे खिलाऊंगा जिससे वो
संपूर्णतः स्वस्थ हो जाए, पूरी तरह स्वस्थ हो जाए, शीघ्र ही स्वस्थ हो जाए। तो शंभु शिव शंभु का नाम लेते हुए ये 5 लौंग आप ले लेंगे और नीलकंठेश्वर महादेव जहर काटने वाला उपाय है। तो नीलकंठेश्वर का महादेव का नाम लेते हुए लौंग आप समर्पित करेंगे और शिव शंभु का नाम लेते हुए औषधि रूप में इस लौंग को हटाएंगे। औषधि भगवान भोलेनाथ आपको ये औषधि के रूप में दे। बड़े से बड़ी बीमारी, विष युक्त बीमारी भी इससे कट जाएगी। तो ये लौंग आप हटा लीजिए। अब नीलकंठेश्वर महादेव का नाम लिए, अब ये लौंग आपको वहाँ से हटा ले। तो ये लौंग आप औषधि रूप में शिव शंभु का नाम लेकर हटा लिए, नीलकंठेश्वर का नाम लेकर चढ़ाए थे। अब हमारे पास बचा 1 लोटा जल। अब वो 1 लोटा जल जो गंगा जल मिला युक्त है, अब उत्तर दिशा की तरफ मुख करके जो व्यक्ति बीमार है उस व्यक्ति का नाम, जो व्यक्ति आपके घर में बीमार है उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर नीलकंठेश्वर महादेव का नाम लेते हुए सारा जल शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे। अब जो हमने लौंग चढ़ाया था, शिव शंभु से हमने विनती की कि इसे औषधि बना दीजिए। उस लौंग को हमने औषधि रूप में उठा भी लिया। अब वो लौंग हम उठाकर घर पे ले आए। अब वो हम अपने घर ले आए लौंग उठाकर। अब वो एक जल के पात्र में सारा लौंग भिगो दीजिए, सारे 5 लौंग। और जो व्यक्ति बीमार है आपके घर में, बीमार है, वो जल आप उसे रोज पिलाइए, 2-4 बूंद, या अगर वो पी पाता है तो 2-4 चम्मच, आधी कटोरी आप वो लौंग डालकर पिलाइएगा प्रतिदिन। और देखिए धीरे धीरे बड़ी से बड़ी खतरनाक से खतरनाक बीमारी भी दूर हो जाएगी। लेकिन हर उपाय पूर्णतः श्रद्धा एवं विश्वास से करना चाहिए। बिना श्रद्धा एवं विश्वास से किया गया काम पूर्ण नहीं होता है। तो ये आप लोग अवश्य आजमा के देखिएगा। लौंग बड़े आसानी से आप लोगों को घर में मिल जाएगा, तो बड़ी आसानी से मिल जाएगा। आप ये लौंग वाला उपाय अवश्य करना, सभी से निवेदन है। आपके घर में जो बीमार व्यक्ति है उसकी सारे संकट दूर हो जाएंगे। पूर्णतः श्रद्धा से करिएगा। अगला उपाय बताने से पहले आप सभी से निवेदन करती हूँ, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव, जय शिव शंभु लिख दीजिएगा। अगला उपाय है नज़र दोष दूर करने। बहुत बार क्या होता है, हमारे घर के किसी व्यक्ति को नज़र लग जाती, या कोई ज़्यादा कमा रहा है या ज़्यादा अच्छी नौकरी पे हो गए, तो आजकल क्या है, लोग चिढ़ते ज़्यादा हैं। कहते हैं लोग अपने दुख से उतने दुखी नहीं होते जितना दूसरों को सुखी देखकर हो रहे हैं। ये विडंबना है दुनिया की। तो अब क्या करना है आप लोगों को, अब उससे लड़ाई तो नहीं कर सकते। तो नज़र दोष हाय से बचने के लिए, जो व्यक्ति को आपको लग रहा है बार बार नज़र लग रही है, बच्चा हो व्यक्ति हो, तो उसके लिए ये उपाय है, बहुत ही विशेष, बहुत ही सटीक उपाय है। तो आइए क्या करना है आपको, एक इसमें बेलपत्री लेना है, एक बेलपत्री, एक समीपत्र, एक समीपत्र और एक चुटकी काला तिल और 1 लोटा जल। अब जैसा कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ, जल आपको अपने रसोई घर से भरना है। जो हम रसोई घर से जल भरते हैं, हमारी कई परेशानियाँ घर की दूर हो जाती, जैसे वास्तु दोष है। अब लोग घर बनवा लेते हैं, बहुत लोगों के पास तो भाई पैसे हैं, दोबारा वास्तु दोष के अनुसार बनवा लेते हैं। लेकिन भाई बहुत लोगों के पास नहीं है, एक बार बनवा लिए दोबारा कैसे बनवाएं। तो क्या करना है आपको, जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाइए अपने रसोई घर से ही भरिए। अगर आरओ है जहाँ पानी पीने का लेते हैं वहाँ से आप भर लीजिए, तो काफ़ी हद तक वास्तु दोष दूर हो जाता है। तो आप 1 लोटा जल ले लिए, कुछ बूंदे गंगा जल मिला लिए। अब 1 चुटकी काला तिल हम उसी में डाल देंगे, जल में 1 चुटकी काला तिल। अब बेलपत्र समीपत्र लेकर हम शिव मंदिर आ गए।
बेलपत्र समीपत्र लेकर हम शिव मंदिर आ गए। अब बेलपत्री हमें जलाधारी, जहाँ माता अशोक सुंदरी का स्थान है, वहाँ चढ़ा देना है। डंठल पीछे की तरफ, बड़ी पत्ती माता अशोक सुंदरी की तरफ, जलाधारी पर बड़ी एक बेलपत्री हम अशोक सुंदरी का स्थान पर चढ़ा दिए जलाधारी पर। अब बचा समीपत्र। समीपत्र हम शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे। अब जल चढ़ाना है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल देना जो आपके घर में परेशान है, बार बार बीमार हो जा रहा है, बार बार नज़र लग रही है, हाय लग रही है, तो उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर आप शिवलिंग पर अब जल चढ़ाएंगे। समीपत्र चढ़ाने के बाद आप जल चढ़ाते समय किस भगवान का नाम लेना है, महादेव की किस नाम का नाम लेना है, महादेव का कौन सा नाम लेना है, हर नाम का अलग अलग विशेषता है। तो श्रम केश्वर महादेव, श्रम सेश्वर महादेव का नाम लेना है, श्रम केश्वर महादेव। जैसे कुंदकेश्वर है, श्रम केश्वर, नीलकंठेश्वर था, अब श्रम केश्वर महादेव का नाम लेते हुए धीरे धीरे सारा जल शिवलिंग पर समर्पित करना है। और ध्यान रखना है, एक कटोरी जलाधारी के पास रख देना जो जल्द गिरे, जिससे उसमें आ जाए। तो एक कटोरी आप जलाधारी के पास रख देना, शिवलिंग पर सारा जल धीरे धीरे समर्पित कर दीजिए। अब जो जल हम कटोरी में लिए हैं, अब 2 मिनट शिव चौखट पर बैठकर नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, जैसे आपके पास समय हो इस हिसाब से शिव चौखट पर उपाय करने के बाद शिव जी की चौखट पर अवश्य बैठ जाया कीजिए। बहुत अच्छा होता है, शिव जी की चौखट पर अवश्य बैठकर 2 मिनट जब कर लो, 1 मिनट कर लीजिए, वो आपके ऊपर है। 5 बार बोल दीजिए नमः शिवाय ओम, 5 बार में तो 1 सेकंड ही लगेंगे। और इसके बाद उस जल को लेकर आप अपने घर आ जाइए। उस जल को लेकर आपको अपने घर आ जाना है, सारे कमरों में छिड़काव कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जितने भी कमरे हैं छिड़काव कर दीजिए। बस मात्र इतना कर दीजिएगा, नज़र दोष सब दूर हो जाएंगे, घर से हाय दूर हो जाएगी, काफ़ी हद तक आपके घर की कई परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो बहुत ही विशेष सटीक उपाय है ये। उपाय आपको मंदिर में ही करना है। कई बार लोग कहते हैं घर पे करें, घर पे आप 1 लोटा जल चढ़ा दीजिए, आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, जोत बत्ती करिए, लेकिन उपाय के लिए मंदिर जाइए। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां होती हैं और रात दिन उनका जप पूजा पाठ नित्य से भक्तों की भीड़ लगी रहती है। आजकल तो लोग बहुत जल चढ़ाने लगे, शिव पुराण की कथा सुन के सब एक्टिव हो गए हैं, पूजा पाठ ज़्यादा होने लगी है। तो आप मंदिर जाकर ही ये उपाय करना और शिवलिंग का जल लाकर घर, दोनों उपाय आपको शिव मंदिर में ही करना है। आपको दोनों उपाय शिव मंदिर में ही जाकर आपको करना है, ध्यान रखिएगा इस बात का। आइए, एक बहुत ही विशेष उपाय है। ये उपाय आप प्रदोष काल में करना है। इसमें गाय का ही दूध लेना है आपको, नहीं तो सुबह भी कर सकते हैं। 1 साबत बेलपत्री ले लेना और गाय का दूध, उसमें थोड़ा सा पानी मिला लेना, उसमें थोड़ा सा पानी मिला लेना। क्योंकि मासिक शिवरात्रि है, दूध, कच्चे दूध का ये उपाय बहुत ही विशेष होता है। कहते हैं हर तरह की परेशानियां दूर कर देती हैं। और 1 लोटा जल ले लेना, क्योंकि अभिषेक करने के बाद शुद्ध जल से स्नान कराया जाता है प्रभु को। तो 1 लोटा जल ले लेना, उसमें काले तिल, अक्षत, फूल जो आपको डालना है वो डाल सकते हैं। अब हम शिव मंदिर गए, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ गए। अब जो बड़ी पत्ती है, 3 पत्तियां होती है ना बेलपत्री में, आप लोगों को पता होगा 3 पत्तियां होती हैं बेलपत्री में। तो जो बड़ी पत्ती है उसी से दूध लेकर आप शिवलिंग पर समर्पित करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 21 बार, 51 बार, 108 बार, जैसे आपकी मर्जी उस हिसाब से आप दूध समर्पित करेंगे। और अपनी मनोकामना कह दीजिएगा, जो आपकी मनोकामना, जिस मनोकामना से कर रहे हैं। कहते हैं महाशिवरात्रि के दिन गाय का दूध और बेलपत्री से शिवलिंग पर समर्पित करें
तो इससे सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होगी। और जब बेलपत्री आप समर्पित कर दे, जितना दूध आप ले गए हैं सारा आपने समर्पित कर दिया शिवलिंग पर, सारा दूध आपने समर्पित कर दिया शिवलिंग पर। अब जो बेलपत्री पर बची हुई आप समर्पित की, उस बेलपत्र को आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ा देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए सारा दूध शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए और बेलपत्री माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रख दीजिएगा। और अब अपनी मनोकामनाएं, जो समस्या हो, बाबा से कहिए वो समस्या आपकी दूर करें, आपकी मनोकामना पूर्ण करें। आप अपनी विनती भगवान भोलेनाथ से कहिए। इसके बाद कहते हैं दूध दही चना में दूध दही पंचामृत से अभिषेक करिए, चाहे जिस चीज़ से। फिर प्रभु को शुद्ध जल से स्नान अवश्य कराना चाहिए। तो अब प्रभु को जो शुद्ध जल ले गए उससे स्नान करा दीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। अब ये उपाय करने के बाद अपनी मनोकामना कह दीजिए और कह दीजिए, हे प्रभु, मैंने सामर्थ्य अनुसार आपकी पूजा की, मेरा सर्वदा कल्याण कीजिएगा। मात्र ये छोटा सा उपाय कर लेना, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। इसके बाद आप अपनी पूजा अर्चना में जो गलती हो क्षमा मांग लें।